एक जंगल में टुनटुनी मुरनी रहा करती थी। टुनटुनी मुरनी अनारों का बगीचा लगा चुकी थी। वह अनार बेचकर अपने और अपने बच्चों का पालन करती। अनार ले लो, बिल्कुल पके पके अनार ले लो भाई। लाल लाल अनार ले लो, अनार वाला आई अनार ले लो। अनार खाओ सेहत बढ़ाओ, अनार ले लो भाई बिल्कुल सस्ते में। टुनटुनी मुरनी की आवाजें सुनकर पीहू पीहू मोर आया। कैसे रुपये किलो अनार है टुनटुनी बहन? ज्यादा महंगे नहीं है पीहू पीहू जी, 100 रुपये केजी है। कितना दे दूं? 2 केजी दे दीजिए, 1 केजी मेरे लिए और 1 केजी मेरे पत्नी के लिए। एक दिन टुनटुनी मुरनी अनार बेचकर अपने घर वापस लौट रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसके अंदर लालच उभरने लगी। मैं इतना थोड़ा सा अनार बेचकर इतना बहुत सारा पैसे कमा लेती हूँ। अगर इससे दुगना अनार मेरे पास हो तो कितना पैसा कमाऊंगी। टुनटुनी मुरनी बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगती है। मैं एक जादुई वृक्ष की खोज करूंगी जो मुझे हर दिन स्वादिष्ट अनार देगा। उससे मेरी कमाई और बढ़ जाएगी। ये बातें सोचकर टुनटुनी मुरनी बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें लेने लगी और जब सुबह हुई तो तत्काल अपनी दुकान बंद कर दी और जादुई वृक्ष की खोज करने के लिए घनघोर जंगल में निकल गई। अरे बाप रे बाप, ऊपर से सूरज की तीखी किरणें, नीचे में ये घनघोर जंगल। मेरा तो पसीना छूटने लगे, लेकिन अभी तक जादुई अनार के वृक्ष नहीं मिले। मैं क्या करूं? मैं अपना दुकान भी बंद कर दी, कैसे मेरे परिवार का निर्वाह होगा? समय बीत रहा था और शाम होने वाला था। तभी टुनटुनी मुरनी को थकान महसूस हुई और प्यास भी लगने लगी। वह एक झरने के पास आकर बैठ गई और प्यास बुझाई। चलिए थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर घर लौटूंगी। टुनटुनी मुरनी को झरने के पास बैठते ही उसे एक बड़ा अनार दिखाई दिया। वह अनार बहुत स्वादिष्ट और सुंदर दिख रहा था। लालची अनार वाली मुरनी को देखकर वह अनार बोला, मैं एक जादुई अनार हूँ। मैं मुंहमांगी चीजों को प्रदान कर सकता हूँ। मुझसे कोई चीज भी मांगो, मेरे पास देने की क्षमता है। टुनटुनी मुरनी ने उस अनार को अपने घर ले आई। अगले दिन सुबह हुई। उसने अनार से बोली, मुझे एक जादुई वृक्ष चाहिए जो मुझे हर दिन स्वादिष्ट अनार दे सके। जादुई अनार ने बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इस वृक्ष का ख्याल रखना। यह बहुत अनमोल है, इसकी मूल नहीं की जा सकती है और इसका गलत उपयोग नहीं करना। इतना कहते ही एक जादुई वृक्ष उत्पन्न हुई और टुनटुनी मुरनी ने बहुत खुशी से वृक्ष का ध्यान रखने लगी। अब मैं इस वृक्ष को अपनी दुकान पर लगाऊंगी और इसके जड़ में रोज पानी दूंगी, जिससे हरा भरा रहेगी। अब तो हमारा दुगनी कमाई होगी। समय बीतता गया और वृक्ष टुनटुनी मुरनी को स्वादिष्ट अनार देने लगी। एक दिन पास ही से एक वृद्ध पिकॉक जा रहा था। वह भूख प्यास से पीड़ित था। अरे वाह, ये सुंदर सुंदर फल लगे हैं। क्यों न मैं अपनी भूख मिटा लूं। यह सोचकर वह वृद्ध पिकॉक अनार को तोड़कर खाने लगा। तभी टुनटुनी मुरनी की नजर उस पिकॉक के ऊपर आ गया। अरे बूढ़ा मोर, तूने मेरा अनार को खा लिया। तेरा
तेरा बाप ने लगाया है ए जादुई वृक्ष। मैं तो तेरा आज चमड़ी उधेड़ दूंगी। इतना कहकर टुनटुनी मोरनी ने वृद्ध पीकॉक को डंडे से मारने लगी। छोड़ दो मुझे, मैं बेसहारा हूँ। मैं अपने बुढ़ापा के कारण मैं भोजन जुटा नहीं पाता। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं एक अनार खा लिया। वृद्ध पीकॉक की ये बातें सुनकर टुनटुनी मोरनी ऊंचे आवाजे में बोली, ठीक है, अगली बार ऐसी गलती कभी न करना, वरना मुझसे बहुत बुरा होगा। अगले ही दिन सुबह हुई तो टुनटुनी मोरनी जादुई वृक्ष से अपनी इच्छा व्यक्त की। आज मुझे 50 केजी स्वादिष्ट अनार जल्द से जल्द दो। लेकिन जादुई वृक्ष ने एक अनार तक नहीं दिया। टुनटुनी मोरनी फिर से बोलती है, मुझे अनार चाहिए। मैं अनार बेचने जाऊंगी जंगल में। सभी पक्षियां इंतजार कर रही होगी स्वादिष्ट अनार के लिए। इतने में जादुई पेड़ बोल पड़ता है, अरे दुष्टा मोरनी, मैं अब स्वादिष्ट अनार नहीं दे सकता हूँ। मेरे भीतर अब वो क्षमता नहीं है। मेरी क्षमता उसी समय समाप्त हो गई जब एक वृद्ध और भूखे पीकॉक को अनार खाने पर तुमने डंडे से पिटाई की। तुम्हारी लालच ने तुझे ले डूबा, क्योंकि भूखे प्यासे को सेवा करना प्रथम धर्म हो जाता है। टुनटुनी मोरनी पछताती रह गई। तो बच्चों, यह कहानी से आपने क्या सीखा? लालच हमेशा अच्छा नहीं होता है। हमें अपनी कीमती चीजों का ख्याल रखना चाहिए और समय आने पर सभी को मदद करना चाहिए। अगर आप अपने माँ से करते हो प्यार, तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।